हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.6 में, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है इफ़ x एंड y आर टू सेट्स सच डेट nx की वैल्यू दी हुई है, ny की वैल्यू दी हुई है और nx यूनियन y की वैल्यू दी हुई है, तो कह रहा है बताइए nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं nx यूनियन y। ये क्या होता है nx प्लस ny माइनस ऑफ nx इंटरसेक्शन y, ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो nx हमारा जो है सिंपली क्या हो जाएगा, nx हमको दिया हुआ है दैट इज 17 और ny हमको दिया हुआ है 23 और nx इंटरसेक्शन y हमको निकालना है और nx यूनियन y दिया हुआ है 38। तो इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा nx इंटरसेक्शन y दिस इज 17, 7 किया 30 10 40 माइनस इधर आएगा 38, तो ये हो जाएगा हमारा 2। तो ये जो 2 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि if x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x union y के 18 एलिमेंट्स हैं और x has 8 एलिमेंट्स एंड y has 15 एलिमेंट्स। x के जो है 8 एलिमेंट्स हैं और y के 15 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए x इंटरसेक्शन y के कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आइए इसको हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है nx यूनियन y, ये आपको दिया हुआ है 18। दूसरा आपसे कह रहा है x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y इज इक्वल टू 18 एंड कॉमा x हैज़ 8 एलिमेंट y हैज़ 15 एलिमेंट। तो nx आपको दिया हुआ है 8 और ny आपको दिया हुआ है 15। तो आपसे पूछ रहा है x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पढ़ें x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस ऑफ nx इंटरसेक्शन y। तो यहाँ से अगर इसको इधर ट्रांसपोज कर लें इसको इधर, तो ये हो जाएगा nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस ऑफ nx यूनियन y। तो ये हो जाएगा हमारा nx 8 ny 15 और ये हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा हमारा 8 15 23 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 5। तो यही 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपुल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कितने पीपुल हैं जो दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ पाएँ। यहाँ टोटल हमको दिया हुआ है, यानी मान लेते हैं हमारा कि n ये हिंदी है, h से हिंदी, यूनियन e से इंग्लिश, ये टोटल 400 हैं, जिसमें से हिंदी पढ़ने वाले 250 हैं और इंग्लिश पढ़ने वाले हमारे 200 हैं। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी h इंटरसेक्शन e ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। तो इसमें हो जाएगा सिंपली n h यूनियन e दिस इज इक्वल टू NH प्लस NE माइनस ऑफ NH इंटरसेक्शन E। तो यहाँ से इसको अगर लाएंगे इधर तो NH इंटरसेक्शन E हो जाएगा NH प्लस NE माइनस ऑफ NH यूनियन E। तो ये NH हमको दिया हुआ है 250, NE दिया हुआ है 200 माइनस 400। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 450 माइनस 400 यानी 50। तो ये जो 50 है यही आंसर हो जाएगा। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ है, कह रहा है कि इफ़ s एंड t आर टू सेट्स, s और t क्या हैं, दो सेट्स हैं, सच दैट s हैज़ 21 एलिमेंट, t हैज़ 32 एलिमेंट्स एंड s इंटरसेक्शन t हैज़ 11 एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट डज s यूनियन t हैव। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा ns दिस इज 21 एन टी दिस इज 32 एन एस इंटरसेक्शन टी, ये हो जाएगा हमारा 11। हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी है, तो एन एस यूनियन टी ये हमारा हो जाएगा एन एस प्लस एन टी माइनस ऑफ एन एस इंटरसेक्शन टी।
तो ये हो जाएगा NS21 NT32 माइनस ये 11, तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 2 5 53 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 3 में 1 गया 2, 5 में 1 गया 4, तो ये 42 हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन में कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, फिफ्थ में सॉरी, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स such that x has 40 elements, x union y has 60 elements and x intersection y has 10 elements, how many elements does y have? यहाँ पर simply n x union y, this is nx plus ny minus of n x intersection y। तो यहाँ पर आपको गिवन में है कि nx जो है 40 दिया हुआ है, ny आपको निकालना है और एन एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको 10 दिया हुआ है और एन एक्स यूनियन वाई आपको 60 दिया हुआ है। तो 40 इधर गया तो 60 में 40 गया तो 20 और 20 में ये 10 आगे जुड़ जाएगा तो 30, यानी एन वाई आपका 30 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है। सिंपली सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपुल 37 लाइक कॉफ़ीज़ और 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट 1 ऑफ 2 ड्रिंक्स। कम से कम एक ड्रिंक तो हर एक आदमी लाइक करता ही है। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। तो यहाँ आपको जो गिवन में है कि एन सी यूनियन टी आपको 70 दिया हुआ है और सी मतलब कॉफ़ी और टी से टी, ये कॉफ़ी सिंबल है और ये टी है, ठीक है। तो एन सी आपको जो है 37 दिया हुआ है, एन टी आपको 52 दिया हुआ है और आपसे क्या कह रहा है एन सी इंटरसेक्शन टी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर एन सी यूनियन टी हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन टी। तो ये एन सी हमको दिया हुआ है 37 और एन टी दिया हुआ है 52 और ये एन सी इंटरसेक्शन टी है और एन सी यूनियन टी दिया हुआ है 70। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 2 9 और 5 3 8 89, एन सी इंटरसेक्शन टी 70। तो ये हो जाएगा हमारा एन सी इंटरसेक्शन टी हो जाएगा 89 में 70 गया तो 19, यानी ये 19 हमारा आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ के बाद देखो ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपुल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो इसमें दो प्रश्न पूछा है। एक तो कह रहा है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, केवल टेनिस ही उसे पसंद हो क्रिकेट ना पसंद हो, ऐसे कितने होंगे, और केवल टेनिस जिनको पसंद है वो पूछ रहा है आपसे। तो आइए सबसे पहले जो इसका गिवन में वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर सी से हम लोग क्रिकेट को डिनोट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और टी से हमारा टेनिस है। तो यहाँ पर एन सी यूनियन टी हमको दिया हुआ है जो कि 65 है, एन सी हमको दिया हुआ है 40 और एन सी इंटरसेक्शन टी हमको दिया हुआ है 10, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले केवल जिनको टेनिस पसंद है वो निकाल लेंगे हम लोग। तो एन सी यूनियन टी हो जाएगा एन सी प्लस एन टी माइनस ऑफ एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन सी हमारा हो जाएगा 40, एन टी हो जाएगा हमारे को निकालना है और एन सी इंटरसेक्शन टी ये 10 हो जाएगा, एन सी यूनियन टी ये 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30, 65 में 30 गया 35, तो एन टी हो जाएगा 35। अब उसके बाद हमें निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपुल हु लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, तो ये हो जाएगा हमारा एन टी इंटरसेक्शन सी डैश। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। तो एन टी हमको दिया हुआ है यहाँ पर, हमने निकाला है 35 और माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी हमको दिया हुआ है 10, तो ये 25 आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये कैसे आपने लिख दिया, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि टी है और इंटरसेक्शन सी डैश है, यानी सी को छोड़ दिया है तो यू माइनस सी का सारा पोर्शन। तो यही चीज़ किया गया है कि एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी, ये याद रखिएगा फार्मूला। अब उसके बाद आते हैं हम लोग 7th के बाद 8th क्वेश्चन की ओर। तो 8th क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो यहाँ पर 8th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इन अ कमेटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? तो इसमें जो हमको गिवन में है सिंपली फ्रेंच, एफ से फ्रेंच है यहाँ एज्यूम किया हम लोगों ने, और एस से स्पेनिश है जो कि 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके, और फिर इन दोनों का जो कॉमन है वो 10 दिया हुआ है। तो इसमें फॉर्मूला सिंपली लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू एन एस प्लस एन एफ माइनस ऑफ एन एस इंटरसेक्शन एफ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20 प्लस 50 माइनस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस 10 जो कि 60 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग मिसक्लेनियस पे पहुंच चुके हैं। तो मिसक्लेनियस में हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपसे कह रहा है डिसाइड्स अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर। इनमें से कौन सा सेट जो है सबसेट है एक दूसरे का। तो यहाँ पर ए है, कह रहा है एक्स such that x is the element of R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0। b की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 और c की वैल्यू दी हुई है 2 4 6 8 और d की वैल्यू हमको दी हुई है 6। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। ये मिसक्लेनियस में हमारा पहला क्वेश्चन में ए हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, एक्स सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका फैक्टर अगर हम लोग निकाल लें तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 6 का 0। तो x 2 और 6, यानी a हमारा 2 और 6 है, और b हमसे कह रहा है 2 4 6 और c हमसे कह रहा है 2 4 6 8 डॉट डॉट और d हमसे कह रहा है 6। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमसे अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन किसका सबसेट है। तो 2 6, देखिए 2 6 हमारा b में भी आ रहा है और 2 6 हमारा c में भी आ रहा है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इज इन b एंड c, therefore a is the subset of b एंड a इज़ द सबसेट ऑफ c। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे अगर हम लोग देखें कि एक तो ये हो गया, अब b का देखें 2 4 6, तो 2 4 6 इसमें आ रहा है लेकिन और किसी में आ नहीं रहा। तो लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ b इज इन c, देयरफॉर b इज़ द सबसेट ऑफ c। ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब 2 4 6 8 है तो ये किसी में नहीं, अगर डी देखते हैं 6 तो 6 इन दोनों में आ रहा, तीनों में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ डी इज इन ए बी एंड सी, देयरफॉर ए इज द सबसेट, ऐसे डी इज द सबसेट ऑफ ए, डी इज द सबसेट ऑफ बी एंड डी इज द सबसेट ऑफ सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव दैट इट इज प्रूव इट एंड इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पहला करते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड a इज द एलिमेंट ऑफ b, देन x इज़ द एलिमेंट ऑफ b। तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर चूँकि x जो है एलिमेंट है a का और a जो है एलिमेंट है b का, तो कह रहे हैं कि x भी एलिमेंट होगा b का। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है, ये फॉल्स होगा। क्यों, तो
तो अगर मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो ए मैं मान लेता हूं 2 है और जो बी है वो मैं मान लेता हूं कर्ली ब्रैकेट 2,3। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो 2 है वो एलिमेंट है ए का, साफ साफ दिख रहा, और ए जो है एलिमेंट है बी का, बट 2 जो है एलिमेंट नहीं है बी का। देखिए 2 एलिमेंट नहीं, क्योंकि करली ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, यानी ए तो हो गया एलिमेंट बी का लेकिन 2 नहीं है एलिमेंट बी का। इसलिए सो x इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड a इज़ द एलिमेंट ऑफ b नीड नॉट इम्प्लाई दैट x इज़ द एलिमेंट ऑफ b। ये ज़रूरी नहीं है कि x भी एलिमेंट होगा b का। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि a जो है सबसेट है b का और b एलिमेंट है c का, तो a जो है एलिमेंट होगा c का। तो ये भी ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरी है? ये भी फॉल्स है। कैसे? तो आइए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं लेट, यहाँ पर भी a इक्वल टू 2 मान लिया मैंने, फिर b इक्वल टू 2,3 मान लिया और c इक्वल टू मान लिया 2,3,4। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a जो है सबसेट है b का, 2 पूरा आ रहा है इसमें, और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि b जो है एलिमेंट है c का, ये भी हम लोग देख सकते हैं कि ये हो रहा है। लेकिन बट a इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ c। देखिए a का कोई भी मान c में नहीं आ रहा है, तो ये प्रूव हो रहा है। सो यहाँ लिख देंगे सो a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द एलिमेंट ऑफ c नीड नॉट इम्प्लाई दैट a इज़ द एलिमेंट ऑफ c। ये हो गया हमारा। अब सेकंड के बाद हमारा थर्ड में आते हैं। तो ये फॉल्स के बाद हमारा नेक्स्ट है थर्ड वाले में कि इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ c देन a इज़ द सबसेट ऑफ c। तो ये एकदम सही होगा, ट्रू है ये। कैसे ट्रू होगा? कि मान लेते हैं कि लेट 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ a, देन इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b, इसका मतलब 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ b भी होगा। फिर एंड इफ़ b इज़ द सबसेट ऑफ c, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है एलिमेंट होगा c का भी। यानी हम लोगों ने देखा कि अगर a जो है सबसेट है b का तो 1 जो एलिमेंट a का है वो b में भी होगा, और अगर b सबसेट है c का तो जो 1 एलिमेंट b में है वो c में भी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है? देयरफॉर 1, ऐसे 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ a इम्प्लाइज 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ c। हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस a इज़ द सबसेट ऑफ c आल्सो, और इस कारण से ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ लिखेंगे सो इफ़ a इज़ द सबसेट ऑफ b एंड b इज़ द सबसेट ऑफ c देन a इज़ द सबसेट ऑफ c। तो ये हो गया थर्ड के बाद हमारा फोर्थ पार्ट में आते हैं। सेकंड का फोर्थ पार्ट में, सेकंड के फोर्थ पार्ट में देखिए कह रहा है कि a इज़ नॉट द सबसेट ऑफ b, b इज़ नॉट द सबसेट ऑफ c एंड देन a इज़ नॉट द सबसेट ऑफ c। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लीजिए लेट a इक्वल टू हमारा 1,2 हो जाए और b हमारा 2,3 हो जाए और c हमारा 1, 2, 4 हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a जो है सबसेट नहीं है b का, और ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो b है वो सबसेट नहीं है c का। लेकिन a जो है सबसेट है c का, लेकिन a जो है सबसेट है c का। ये तो हम लोग को दिख सकता है, साफ साफ दिख रहा है। तो यही हमारा रीज़न हो गया, तो इसलिए फॉल्स है। फोर्थ के बाद देखिए फिफ्थ में क्या कह रहे हैं। फिफ्थ में सिंपली कह रहे हैं कि x जो है हमारा एलिमेंट है, x जो है हमारा एलिमेंट है a का, और a इज़ नॉट द सबसेट ऑफ b है, तो x जो है एलिमेंट होगा b का भी। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर फिफ्थ में सिंपली ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि a अगर मान लेते हैं कि a हमारा 1,2 है और b हमारा मान लीजिए 2, 3, 4, 5 है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो 1 है वो एलिमेंट है a का, एंड a जो है सबसेट भी नहीं है b का, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन बट ये भी हम लोग कह सकते हैं कि 1 जो है एलिमेंट नहीं है b का भी, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं
x is the element of A and A is not the subset of B need not imply that x is the element of B, and if x is not the element of B implies x is not the element of A। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ के बाद हमारा सिक्स्थ पार्ट में है यहाँ पर कि इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B एंड x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ B देन x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A। तो इसको भी हम लोग करते हैं यहाँ पर। तो सिक्स्थ पार्ट में ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा कि लेट A इज़ द सबसेट ऑफ अगर B है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन इफ़ x इज़ द एलिमेंट ऑफ A है तो x जो है एलिमेंट B का भी होगा, एंड इफ़ x इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ B इम्प्लाइज x इज़ आल्सो नॉट द एलिमेंट ऑफ A। तो यही होगा, इसलिए ये ट्रू है। अब आते हैं सेकंड के बाद हम थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है सेट्स हैं जो कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है और ए इंटरसेक्शन भी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो साबित कीजिए कि बी जो है सी के इक्वल होगा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमको गिवन में है कि ए यूनियन बी जो है बी ए यूनियन सी के इक्वल है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि बोथ साइड जो है इंटरसेक्शन सी लगा देता हूँ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, बोथ साइड मैंने क्या किया, इंटरसेक्शन सी लगा दिया। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस सी को इसके अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, फिर ये यूनियन हो जाएगा, फिर ये बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, और ये जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इनमें कॉमन क्या हो जाएगा, सी ही कॉमन रहेगा, इनमें से कॉमन सी ही आएगा। तो ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन ए इंटरसेक्शन सी है तो यहाँ पर गिवन में हमको ये भी है कि ए इंटरसेक्शन सी जो है हमारा वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज इक्वल टू सी। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब जब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर इस बार है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। इस बार हम लोग इंटरसेक्शन बी बोथ साइड लेंगे। जैसे यहाँ इंटरसेक्शन सी बोथ साइड लिए थे, इस बार इंटरसेक्शन बी लेंगे। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये बोथ साइड ले लिया हमने। अब उसके बाद इन दोनों में अगर कॉमन देखें ए यूनियन बी और बी में, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा बी हो गया कि आ गया। अब यहाँ से इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी, ये हो गया हमारा। तो अगर इसको हम लोग देखें तो ये चीज़ ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी कह लो या सी इंटरसेक्शन बी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों का एक ही मतलब है। ये सेकंड, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया कि बी जो है सी के इक्वल आ गया। यही हमको प्रूफ करना था। अब देखो थर्ड के बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है हमसे कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। पहला कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, दूसरा कह रहा है ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए यूनियन बी इक्वल टू बी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। तो इसमें ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो चारों कंडीशंस है वो इक्विवेलेंट है। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर साबित करने वाले हैं कि जो फर्स्ट है वो सेकंड के इक्विवेलेंट है। ठीक है, कैसे? तो यहाँ देख सकते हैं कि ए जो है सबसेट है बी का। इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, तो इम्प्लाइज फिर यहाँ पर a माइनस बी हमको कह रहा है क्या कि 5 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि माइनस करने पे बच रही हो, यानी इसका मतलब सीधे से है कि 5 है। तो इससे हमें ये पता चल गया, हेंस
फर्स्ट इम्प्लाइज सेकेंड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ऐसे ही रहने देते हैं। फिर हेंस अब नेक्स्ट पे आते हैं, सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड को अब देख लेते हैं। सेकेंड इम्प्लाइज थर्ड का तात्पर्य क्या है कि देखो सेकंड में हमारा a माइनस बी फाई है और a यूनियन b इक्वल टू बी है, तो यानी a और यूनियन b में b ही के इक्वल ये पूरा आ रहा है यूनियन b, यानी a जो है b के इक्वल पूर्णता है, तो b माइनस बी करोगे तो भी फाई होगा, और a यूनियन b है और जो कि b ही के इक्वल है, यानी a भी हमारा b ही है कुल मिलाकर के, तभी तो वो b के इक्वल हुआ a यूनियन b। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउ वी हैव a minus b is equal to phi implies a is the subset of b implies a union b is equal to b, a b के इक्वल होगा। और इससे हमें क्या मिला, hence second implies third, इसलिए सेकंड भी हमारा थर्ड के इक्वल आ गया। अब आगे बढ़ते हैं फिर से, जब सेकंड में थर्ड के इक्वल आ गया तो अब थर्ड वाले को करते हैं, थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ को देखते हैं। तो थर्ड इम्प्लाइज फोर्थ में क्या कह रहा, वी हैव ए यूनियन बी इक्वल टू ए, बी, ए यूनियन बी हमारा बी के इक्वल आ रहा था, तो इम्प्लाइज A इज़ द सबसेट ऑफ B इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A, देयरफॉर थर्ड इम्प्लाइज फोर, थर्ड क्या हो जाएगा, फोर के इम्प्लाइज के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आगे बढ़ें हम लोग फोर्थ के बाद, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B हमारा A के इक्वल हो जाएगा, इम्प्लाइज A इज़ द सबसेट ऑफ B, तो देयरफॉर फोर्थ इम्प्लाइज फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा, चूँकि A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है, यानी A जो है सबसेट होगा B का, इससे ये फोर्थ वाला पोर्शन फर्स्ट के इक्वल हो गया। तो इन सब को कंपैरिजन करके अगर हम लोग देखें, जो हम लोग रिलेशन पाए हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहला दूसरे के इक्वल है, दूसरा तीसरे के इक्वल है, तीसरा चौथे के इक्वल है, और चौथा लास्ट में पहले के इक्वल आ गया। तो हेंस फर्स्ट इम्प्लाइज इक्वल सेकेंड, इक्विवेलेंट टू सेकेंड, इक्विवेलेंट टू थर्ड, और ये इक्विवेलेंट टू फोर्थ। तो मैं यहाँ बार बार इम्प्लाइज बोल रहा था, ये इक्विवेलेंट होगा, ध्यान रखिएगा। इम्प्लाइज केवल ऐसे होता है, अगर ऐसे हो तो इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। तो मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा था सिंबल का, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। फोर्थ के बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं, सो डैट इफ़ A इज़ द सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिंपली है, A जो है हमारा सबसेट है B का, तो देन C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A। तो इसमें मान लेते हैं लेट X जो है एलिमेंट है C माइनस B का, तो अगर वो C माइनस B का एलिमेंट है तो इसका मतलब इम्प्लाइज डेट में क्या होगा कि X जो है एलिमेंट होगा C का, लेकिन एंड X जो है एलिमेंट नहीं होगा B का। तो चूँकि A जो है सबसेट है B का, तो X जो है एलिमेंट A का भी नहीं होगा, एंड X इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिंस A इज़ द सबसेट ऑफ B। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा इम्प्लाइज में कि X इज़ द एलिमेंट ऑफ C माइनस A। तो ये हो जाएगा हमारा देयरफॉर C माइनस B इज़ द सबसेट ऑफ C माइनस A। C माइनस B जो है हमारा C माइनस A के इक्वल हो जाएगा। यही हमारा को हमको प्रूफ करना था। अब फिफ्थ के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है सिंपली कि एज्यूम डैट पी ए इक्वल टू पी बी सो डैट ए इक्वल टू बी। तो यहाँ पर
हमें पता है कि कोई दो सेट्स अगर इक्वल हैं तो तभी होंगे इफ उनके सबसेट्स भी जो है आपस में इक्वल होंगे। एनी टू सेट्स आर इक्वल इफ दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, दोनों ही उनके सबसेट एक दूसरे के हों तभी वो दो सेट्स इक्वल होते हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए। मान लेते हैं आर्बिट्ररी मतलब कोई एलिमेंट है ए। देन देयर एग्जिस्ट्स अ सबसेट, माना कि कोई एग्जिस्ट कर रहा सबसेट जो कि मान लेते हैं कि लेट वो क्या है एक्स है, ऑफ सेट ए सच डैट एक्स जो है एलिमेंट होगा कैपिटल एक्स का। नाउ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, तो देयरफॉर इम्प्लाइज डैट में यहाँ लिखेंगे कैपिटल एक्स इज द सबसेट ऑफ ए, ये हो जाएगा। फिर x इज़ द एलिमेंट ऑफ, अगर x जो है सबसेट है a का यानी x जो है एलिमेंट होगा किसका, पावर सेट ऑफ a का। और यहाँ पर ये हो जाएगा x इज़ द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा x इज़ द सबसेट ऑफ, अगर b है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है एलिमेंट होगा b का और x इज़ द एलिमेंट ऑफ b होगा। तो x जब एलिमेंट होगा b का तो हेंस यही हमें दिखाना था, हेंस x इज़ द एलिमेंट ऑफ a इम्प्लाइज x इज़ द एलिमेंट ऑफ b, देयरफॉर a इज़ द सबसेट ऑफ b। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद अगर आगे बढ़े हम लोग तो फिर से हम लोग मानेंगे अगेन नाउ लेट y बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट of B, then there exists a subset let y of set B such that y is the element of capital Y। तो now y is the element of capital Y, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली y इज़ द सबसेट ऑफ b। ये हो जाएगा हमारा y क्या है, सबसेट ऑफ b है, तो y जो है एलिमेंट हो जाएगा पावर सेट ऑफ b। तो y जो है पावर सेट ऑफ b हो जाएगा, तो यानी y जो है एलिमेंट पावर सेट ऑफ a भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ a जो है पावर सेट ऑफ b के इक्वल हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से इम्प्लाइज करके हम लोग लिख सकते हैं सिंपली कि y जो है हमारा एलिमेंट हो जाएगा a का। कब, जब y जो है सबसेट होगा a का, y सबसेट होगा a का तो y एलिमेंट भी होगा a का। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस y इज़ द एलिमेंट ऑफ b इम्प्लाइज y इज़ द एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर p इज़ द सबसेट ऑफ a। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव a इज इक्वल टू b। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये फर्स्ट से और सेकंड से a अगर सबसेट है b का और b अगर सबसेट है a का तो a जो है b के इक्वल हो जाएगा। अब सिक्स्थ के बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ में। अपने सेवेंथ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे कि इज इट ट्रू डेट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये सही है कि डेट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो ये यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा कि मान लेते हैं फॉर एनी सेट्स ए एंड बी द आइडेंटिटी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी इज नॉट ट्रू। ठीक है कि ये ट्रू नहीं है।
पहले तो इसमें क्वेश्चन करा इज इट ट्रू डेट फॉर एनी सेट से एंड बी पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी यूनियन बी, तो हमने मान लिया कि ट्रू नहीं है। तो आइए देखते हैं इसको। ट्रू मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक अ एग्जांपल, लेट अस टेक अ एग्जांपल a इक्वल टू करली ब्रैकेट में 1 और b इक्वल टू करली ब्रैकेट में 2। तो a यूनियन b की बात करेंगे तो 1, 2 आएगा। तो पी ए हो जाएगा हमारा सिंपली 5 पावर सेट ऑफ ए 5 करली ब्रैकेट 1, और पी पावर सेट ऑफ बी हो जाएगा 5 और करली ब्रैकेट में 2। तो यहाँ से अगर पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, 2 यानी 5 फिर करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 फिर करली ब्रैकेट 1, 2। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ पी बी की बात करें बी की, तो ये हो जाएगा इन दोनों का यूनियन यानी 5, 1, 2। ये हमारा आ रहा। तो हम लोग देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। सेकंड तो ये दोनों इक्वल आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ ये चीज़ एक्स्ट्रा ये नहीं आ रही। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पी ए यूनियन पी बी इज़ नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी के इक्वल नहीं है। अब 7th के बाद हमारा 8th क्वेश्चन में है कि so that for any sets a and b, so that for any sets a and b, a is equal to a intersection b union a minus b and a union b minus a is equal to a union b। तो ये हम लोगों को साबित करना है। तो आइए इसको करते हैं किसी भी सेट्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, ये हम लोग RHS ले करके चल रहे हैं इसका, और हमें a ला के इसको दिखाना है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा फार्मूला कि a माइनस बी जो होता है वो a इंटरसेक्शन b डैश होता है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश। फिर उसके बाद हमको ये चीज़, इसको अगर पूरे को ये यूनियन है तो इस यूनियन को पहले इसके अंदर ले जाएंगे फिर इसके अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपली a इंटरसेक्शन b यूनियन b डैश। तो इसको मैं पहले से लिख लेता हूँ कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश इंटरसेक्शन ऐसे, फिर ये इंटरसेक्शन b और इसके साथ ये यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, ये हो गया हमारा। तो ये चीज़ हमारा सिंपली a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, ये हमको अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमको देखिए a है यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश, यानी b डैश को छोड़ दिया जाए, यानी b डैश का मतलब क्या है u माइनस b। तो u माइनस बी में अगर a कॉमन लेंगे तो a ही आएगा, और a ही आएगा तो ये पूरा a दे देगा, a यूनियन a ही होगा। फिर इंटरसेक्शन लगाया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b डैश में, b डैश मतलब u माइनस b, b को छोड़ करके बाकी सब इसमें कॉमन लेंगे तो केवल a ही हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारा a इंटरसेक्शन b डैश है तो ये u माइनस b होगा। तो b वाले पोर्शन को हटा देंगे, फिर ये b यूनियन a हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपली दे देगा, या फिर हम लोग इससे भी डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ठीक है अब ऐसे ही कर रहे हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिंपली b यूनियन a इंटरसेक्शन b डैश में अगर कॉमन लेंगे तो सिंपली ये हमको यहाँ पर लिखेंगे b ऐसे इसको इधर से सॉल्व कर लेते हैं वेन डायग्राम से तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये a हो गया हमारा, ये b हो गया। अब इसमें a इंटरसेक्शन b डैश कह रहे हैं, तो a में a हमारा ये है और b डैश मतलब ये पूरा चीज़। तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये खाली हो गया। तो ये जो है हमारा b है, तो ये b यूनियन
और ये पूरा पोर्शन यानी ये केवल हमको क्या दे देगा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट यू दे देगा। तो यहाँ से ये हमको ए के इक्वल आ जाएगा। तो अगर ये चीज़ आपको कठिन लग रही है तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब इसको आप सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये आपको सिंपली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी डैश देगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये चीज़ अगर आपको कठिन लग रही है तो इसको हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। इस स्टेप की जगह आप इस स्टेप को लिखिएगा। इसके बाद फिर आप देखेंगे कि ये बी यूनियन बी डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू हो जाएगा। इससे आपको थोड़ा कठिन पड़ सकता है, इसलिए इसको मत कीजिएगा। इसके बाद ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये कैसे आ रहा है, ये आपका आ रहा है कि देखिए, अगर मैं आपको इस फिगर से बना के समझा दूँ कि ये हमारा ए है, ये बी है, ये ए बी है। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला चीज़ कॉमन मिल रहा है, फिर यूनियन, और इसकी बात करें ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले बी डैश होता है यू माइनस बी, बी को छोड़ करके बाकी सब। तो बाकी सब में सबसे पहले मैं इसको बना रहा हूँ, तो ये ए है, ये बी है, तो बी को छोड़ करके बाकी सब, यानी ये पोर्शन तो पूरा है ही, ये वाला भी पोर्शन पूरा हो जाएगा बस बी को छोड़ करके। और इसका कॉमन किसके साथ लेना, ए के साथ। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा ए है और ये हमारा बी है। तो यहाँ पर सिंपली दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो यहाँ ए की पोर्शन की अगर बात करें तो ए पोर्शन हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है, ये हमारा ए है केवल। तो यहाँ पर अगर इन दोनों के कॉमन इंटरसेक्शन देखेंगे अगर आप, तो ये हमारा ओवरऑल हमको दे देगा ये वाला पोर्शन, केवल इतना पोर्शन ए का, और इधर से ये है ही है, तो ये हमको सिंपली जो है ए इंटरसेक्शन यूनियन यूनिवर्सल सेट पे दे देगा, जो कि इन दोनों में भी कॉमन अगर देखें तो केवल ए हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हमारा ये जब हो गया तो अगेन ए यूनियन बी माइनस ए, दिस इज़, इसको अगर इसके LHS को अगर लेकर के चलें तो ए यूनियन बी माइनस ए है, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ए यूनियन बी माइनस ए को मैंने क्या बताया था कि अगर ए माइनस बी है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखेंगे, बी माइनस ए है तो हम इसको लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इसको सॉल्व करें तो ये ए यूनियन बी और इसके साथ फिर यही इसके साथ भी करेंगे तो इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, ये हो जाएगा। और जब इतना हो जाएगा तो अब इसके बाद ये जो है सॉल्व हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली ये हो जाएगा ए यूनियन ए डैश, यानी यूनिवर्सल सेट होगा ये। अब यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी कॉमन लोगे तो ए यूनियन बी ही कॉमन आएगा। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। और वैसे ही ये भी था, लेकिन ये थोड़ा सा इस मेथड से मैंने किया तो थोड़ा डिफ़िकल्ट आपको लग रहा होगा, इसलिए आप ऐसे ही कीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ फार्मूलेस याद होने चाहिए, तभी हम लोग इसको कर पाते हैं। नहीं तो इनको एक एक स्टेप करके आप ऐसे वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग 8th के बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में। 9th में हमारा क्या कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स सो डैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही रहेगा, और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में ए को इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ए ही के इक्वल आएगा। यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट का अगर हम लोग लें LHS, तो ये LHS ले रहे हैं हम लोग, ये LHS और RHS के इक्वल ला के दिखाना है, और यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन है, फिर ए यूनियन बी है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन ए अगर करते हैं हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली ए, और यूनियन ए इंटरसेक्शन बी,
तो इनमें अगर देखें तो ये हमारा ए ही के इक्वल आएगा जो कि RHS है। यही हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए 9 के बाद हम लोग 10th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 10th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि सो डैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कह रहा कि प्रूव कीजिए कि ए जो है इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा, ज़रूरी नहीं है कि बी सी के इक्वल ही हो। तो इसमें जो है एग्जाम्पल्स जैसे हम लोग देख लें तो लेट मान लेते हैं ए हमको दिया है 1 2 3 4 और बी दिया हुआ है हमको 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर सी मान लेते हैं कि दिया हुआ 3 4 7 8। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकालें तो हो जाएगा 3 4, और अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन सी निकालें तो ये भी 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट स्टिल बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। यही हमें प्रूव करना था कि देखिए बी सी के इक्वल भी नहीं है, फिर भी ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल आ रहा है। तो 10th के बाद आते हैं हम लोग 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी सेट्स इफ़ ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू 5 ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स सो डेट ए इक्वल टू बी। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली कि हम लोग यहाँ लिखेंगे वी नो डैट टू सेट्स आर इक्वल व्हेन दे आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। दो सेट्स हमारे इक्वल तभी होंगे जब वो दोनों सबसेट्स होंगे एक दूसरे के। तो वी हैव ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स मान लिया हमने। तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन x। ये हो जाएगा हमारा, ये कहाँ से हमको मिला, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड a इंटरसेक्शन a यूनियन x इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन a यूनियन x इक्वल टू a दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x। तो यहाँ पर हम लोगों को ये भी गिवन में है कि a इंटरसेक्शन x जो है फाई है, जो कि गिवन में है हमारा। तो यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन फाई दिस इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो a जो है a इंटरसेक्शन b के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है सबसेट है b का, इसी को इक्वेशन फर्स्ट माने हैं। अब फिर से अगेन a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इसको अदला बदली कर देते हैं, b यूनियन x इक्वल टू a यूनियन x ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस बार जो है b इंटरसेक्शन बोथ साइड ले लेंगे। तो b इंटरसेक्शन b यूनियन x दिस इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन x। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। ये हो जाएगा, पहले इसके साथ लिया फिर ये b का x के साथ लिया, और ये हमारा b ही के इक्वल होता है किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ये चीज़ b के इक्वल आ गई। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग देखें तो b इंटरसेक्शन x फाई है, गिवन में है। तो b इंटरसेक्शन a यूनियन फाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b इंटरसेक्शन a b इक्वल हो जाएगा। तो यानी b जो है सबसेट ऑफ a है, इक्वेशन सेकंड से सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज इक्वल टू b। यही हमको प्रूफ करना था। अब 11th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 12th में कह रहा है फाइंड द सेट्स ए बी
C such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are not non-empty sets and A intersection B intersection C is equal to 5। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो मान लेते हैं अपने तो लेट A जो है हमारा 3 4 है, B हमारा 4 5 है और C हमारा 3 5 6 है, ऐसा जूम कर लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन B हमारा क्या हो जाएगा 3 4 इंटरसेक्शन 4 5। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 4 है, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। फिर अगर B इंटरसेक्शन C करें तो B और C में कॉमन क्या मिल रहा है 5, जो कि 5 के इक्वल नहीं है। फिर A इंटरसेक्शन C करें तो इसमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो जो कि 5 के इक्वल नहीं है। एंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की बात करें तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा A इंटरसेक्शन B को पहले एक साथ ले लेते हैं। तो ये हमारा A इंटरसेक्शन B क्या है 4 है। इंटरसेक्शन C की वैल्यू देखें तो C क्या है 3 5 6, 3 5 6, जो कि 5 है। तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, आपसे यही कह रहा था फाइंड ऐसा सेट बताइए A B C का जिसमें से कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C क्या हो नॉन एम्प्टी सेट हो। तो देखिए 4 5 3 आ रहा है, यानी नॉन एम्प्टी सेट है और इनका तीनों का इंटरसेक्शन करें तो 5 के इक्वल आना चाहिए। तो हमारे कौन से वो वैल्यू होंगे, ये होंगे वैल्यू, यही हमारा आंसर हो गया। 12th के बाद हमारा 13 क्वेश्चन कह रहा है In a survey of 600 students in a school, 150 students were found to be taking tea and 2 to 5 taking coffee. 100 were taking both tea and coffee. Find how many students were taking neither tea nor coffee. तो यहाँ पर हमारा सिंपली जो क्वेश्चन में दिया हुआ C से कॉफ़ी और T से टी मानना है हम लोग। तो NT हमको दिया हुआ है 150, NC हमको दिया हुआ है 225 और NC इंटरसेक्शन T दिया हुआ है 100। तो ये हो जाएगा NC यूनियन T, दिस इज NT प्लस NC माइनस ऑफ NC इंटरसेक्शन T। तो ये हो जाएगा 150 225 माइनस NC इंटरसेक्शन T यानी 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 375 माइनस 100 यानी 275 आ गया हमारा NC यूनियन T। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना ही टी पी रहे हो ना ही कॉफ़ी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 600 है गिवन में। तो इसका यूज़ कर लेंगे हम लोग। तो ना ही कॉफ़ी ना ही टी, यानी ये कॉम्प्लीमेंट निकालने को कह रहा है। तो एन यूनिवर्सल माइनस एन सी यूनियन टी। तो ये हो जाएगा 600 माइनस 275, तो ये हो जाएगा 325। यही आंसर हो जाएगा। अब जो है 13th के बाद 14th में आते हैं हम लोग। तो 14th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 नो इंग्लिश, 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, हमको ऐसे अगर बनाएं वेन डायग्राम में, ये H हिंदी इंग्लिश हो गया हमारा। तो हिंदी जो है 75, इंग्लिश जो है 25 और दोनों ही जो जानते हैं वो 25। तो यहाँ NH 100, NE आपको दिया हुआ है 50 और NH इंटरसेक्शन E दिया हुआ है 25। तो आपको NH यूनियन E निकालना है। तो सिंपली 100 प्लस 50 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 25, तो 125। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 14 के बाद अगर 15 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखते हैं। 15th क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and I, 11 रीड बोथ H and T and 8 read both T and I, 3 read all 3 newspapers. Find first the number of people who read at least one of the newspaper, the number of people who read exactly one newspaper। तो इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले तो हम लोग इसका डिनोशन मान लेते हैं कि H जो है हमारा H न्यूज़पेपर को बता रहा है, H न्यूज़पेपर को, न्यूज़पेपर।
उसी तरीके से टी भी हमारा टी न्यूज़पेपर को बता रहा है, आई जो हमारा आई न्यूज़पेपर को बता रहा है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से आपको गिवन में है कि NH ये दिया हुआ है 25, NT ये दिया हुआ है 26 और NI ये दिया हुआ है 26। तो यहाँ से अगर एक और चीज़ दी हुई है कि NH इंटरसेक्शन I 9, NH इंटरसेक्शन T 11, NT इंटरसेक्शन I 8 और NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I दिस इज़ 3। ये आपको गिवन में है। तो अब फर्स्ट पार्ट में आपसे नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, इसको हम लोग लिख सकते हैं एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर मतलब NH यूनियन T यूनियन I, इनका यूनियन लिया हमने। तो इनमें होगा कि हर कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ता ही होगा, ये हमें निकालना है। तो हो जाएगा NH प्लस NT प्लस NI माइनस ऑफ NH इंटरसेक्शन T माइनस ऑफ NT इंटरसेक्शन I माइनस ऑफ NH इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो ये हो जाएगा हमारा 25, 26, 26, 11, 8 और 9 और इधर से प्लस 3। इनको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6, 6, 12, 12, 5, 17, 2, 2, 4, 6, 77 माइनस 19 और 9, 28 प्लस 3। तो हो जाएगा 80 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 52। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में इसमें क्या कह रहा है हमसे कि नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि NH ओनली, या तो H या फिर T वाला न्यूज़पेपर पढ़ता हो या फिर I वाला न्यूज़पेपर पढ़ता हो। तो इसको अगर NH ओनली अगर निकालें तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग कि NH माइनस NH इंटरसेक्शन T और माइनस ऑफ NH इंटरसेक्शन I माइनस कर लेंगे इस NH टोटल में से, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे और लास्ट में जो इन तीनों में कॉमन हो H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा। उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे प्लस NT माइनस NT इंटरसेक्शन H माइनस NT इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये हो गया। फिर प्लस NI माइनस ऑफ NI इंटरसेक्शन H माइनस ऑफ NI इंटरसेक्शन T माइनस प्लस NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो ये इसका फार्मूला हो गया, ये वाला इसका हो गया और ये वाला ये ऊपर वाले का हो गया। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा NH, पहले इनको फार्मूले का सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब देखिए H इंटरसेक्शन T और T इंटरसेक्शन H ये दोनों सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स NH इंटरसेक्शन I और ये हो जाएगा। फिर -2 भी कॉमन ले लेते हैं तो NH इंटरसेक्शन I प्लस NH इंटरसेक्शन T हो जाएगा। 2 बार ये भी आ रहा है, 2 बार ये भी आ रहा है और ये भी 2 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा HTI, ये 3 बार आ रहा है, इसको बाहर लेंगे। और क्या आ रहा है, हाँ T इंटरसेक्शन I आ रहा है, तो यहाँ NT इंटरसेक्शन I फिर प्लस 3 टाइम्स ऑफ NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये हो गया। अब इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा NH 25, NT 26,
NI 26 माइनस ऑफ 2 9 11 8 ये हो गया प्लस 3 गुणे इन तीनों का इंटरसेक्शन यानी 3। ये हमको गिवन में था, सारे वैल्यू रख दिए। इनको कैलकुलेट कर लीजिए। 25 26 26 6 6 12 5 17 77 माइनस 2 9 20 20 28 2 गुणे 28 प्लस 9 तो 77 और 9 तो 9 7 16 86 और ये हो जाएगा आपका 556 तो ये हो जाएगा 30। तो ये 30 हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये 15th क्वेश्चन भी हल हो गया। 15th के बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसका बच रहा है, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए 15 के बाद ये 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 16th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 liked product B and 29 liked product C. If 14 people liked product A and B, 12 people liked product C and A, 14 people liked product B and C, and 8 liked all three products, find how many liked product C only. तो यहाँ पर आपको गिवन में है, मान लेते अपनी तरफ से let A, B and C denote people liked product A, B and C respectively. Here NA is 21, NB 26, NC 29। तो NA इंटरसेक्शन B आपको गिवन में क्वेश्चन में 14, NC इंटरसेक्शन A आपको गिवन में 12, NB इंटरसेक्शन C आपको गिवन में 14, NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 8। तो NC ओनली क्या हो जाएगा हमारा NC माइनस ऑफ NC इंटरसेक्शन A माइनस ऑफ NC इंटरसेक्शन B प्लस NC इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A। तो NC दिया हुआ है 29 माइनस 12 माइनस 14 प्लस 8 तो ये हो जाएगा 29 माइनस 26 प्लस 8 तो 37 माइनस 26 तो हो जाएगा 11। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे नए वीडियो से मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय भारत, and I will see you next time.